वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक ऑर्गेनिज्म केवल निश्चित समय तक जीवित रहता है। ये तो बात सत्य है कि सबका कुछ न कुछ लाइफ स्पैन है और वह अगर जीवित जन्म लिया है तो उसे मरना निश्चित है। इसी कड़ी में ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का लाइफ स्पैन कहलाता है। मतलब ये कि जन्म से लेकर जो नेचुरल डेथ है वहाँ तक, कार एक्सीडेंट वगैरह नहीं, जो कि नॉर्मल जो डेथ होते हैं उनसे लेकर वो पूरी जीवन काल को लाइफ स्पैन कहा गया है। कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कम से कम 1 दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्षों तक हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि जो 10 दिन जिएगा वही उसका लाइफ स्पैन हुआ, हो सकता है वो 1 दिन के लिए भी है तो उसका जीवन काल वो उतना ही दिन होगा। अधिकतर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन इन 2 रेंज में पाए जाते हैं। रेंज मतलब कि वो जीवन से लेकर मृत्यु के बीच के ही रेंज को कहा जा रहा है। ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन का उनके साइज से कोई संबंध नहीं होता है। जैसा कि पैरोट और कैक्रो के साइज कोई अधिक अंतर नहीं होता है, लेकिन उनके लाइफ स्पैन में बहुत बड़ा अंतर होता है। वैसा भी नहीं है कि जो साइज में बड़ा होगा वही बहुत दिन तक जीवित रहेगा और जो साइज में छोटा होगा वो बहुत कम जिएगा, ऐसा नहीं है। इसका एग्जाम्पल के तौर पर पैरोट और क्रो के साइज दोनों का लगभग सेम ही होता है, लेकिन दोनों के जीवन अवधि, जीवन काल में बहुत बड़ा अंतर होता है। पीपल ट्री की तुलना अगर मैंगो ट्री की लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल ये है कि पीपल बहुत दिनों तक जीवित रहते हैं और आम के पेड़ की तुलना में, लेकिन देखने में लगभग लगभग दोनों सेम होते हैं। आगे बात करें तो सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म को छोड़कर कोई भी जीव इमोरल, अमर नहीं होता है। सिंगल सेल जो जीव होते हैं वो मोरल होते हैं, अमर होते हैं, और उसको छोड़कर बाकी जितने भी है वो सभी की मृत्यु निश्चित है। हम क्यों कहते हैं कि सिंगल ऑर्गेनिज्म की नेचुरल मृत्यु नहीं होती? सोचो, अगर हजारों वर्षों से प्लांट और एनिमल स्पीसीज जैसे इतनी विशाल संख्या में अर्थ पर उपस्थित है, रिप्रोडक्शन के द्वारा ये संख्या उपस्थित है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया कि रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसे डीपली बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल जान लेते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने समान एक छोटे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। ऑफस्प्रिंग ग्रो कर ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग ग्रो करता है, मैच्योर होता है और फिर न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है, और ये लाइफ ऐसे ही चलते रहता है। रिप्रोडक्शन की इस प्रक्रिया में स्पीशीज और कम्युनिटी को जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। अब बाद में चैप्टर 5 में हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स की उत्पत्ति और इनहैंड वंशानुगत इनहेरिडिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसी तरह से ना बायोलॉजिकल वर्ल्ड में लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्सिटी पाई जाती है। जितने बायोलॉजिकल वर्ल्ड मतलब अभी जितने भी जीवित वर्ल्ड है, दुनिया है, उसमें क्या है कि डाइवर्सिटी, विविधता पाई जाती है। और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के पास मल्टीपल करने का अपना मैकेनिज्म है जिससे वह ऑफस्प्रिंग को उत्पन्न करता है। ऑर्गेनिज्म इस प्रकार रिप्रोड्यूस करेगा, ये उनके हेरिडिटी, इंटरनल फिजियोलॉजी तथा अन्य कई फैक्टर पर डिपेंड करता है। रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले ऑर्गेनिज्म के नंबर के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जो ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं उन्हें 2 भागों में बांटा गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डबल पेरेंट्स और अपोजिट साइड होते हैं। अगर ये एनसीईआरटी के कुछ यहाँ पर डायग्राम दिए हुए हैं जो इस तरह से है कि एलिफेंट का ईयर होता है, एज होता है 65 से लेकर 90 ईयर तक। वहीं बात करें रोज तो रोज का होता है 5 to 7 ईयर, डॉग 20 to 30 ईयर, बटरफ्लाई 1 to 2 वीक तो 15 ईयर, बनाना ट्री 20 to 25 ईयर, काउ 15 to 25 ईयर। और वहीं अगर बात करें आगे पैरोट तो 140 ईयर। ये सारी डाटा अप्रॉक्स में, ऐसा नहीं है कि वो
सारी डाटा अप्रॉक्स दिए हुआ है। तो वहीं आगे हम बात करेंगे, आगे बात करें तो क्रोकोडाइल 60 ईयर, हॉर्स 62 ईयर, बटरफ्लाई 20 to 30 डेज। इसी कड़ी में अगर आगे बढ़े तो आगे हम लोग देखते हैं कि राइस प्लांट 3 to 4 मंथ, टोरटोर कछुआ 100 से लेकर 150 साल और बनियान ट्री 200 से लेकर 300 साल तक जीवित रहते हैं। तो ये रही वही बात जो कि हम लोग पहले जाने हैं कि साइज मैटर नहीं कर रहा है लाइफ स्पैन में, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि क्रो और पैरोट में लगभग 125 ईयर का डिफरेंस पैदा करता है, क्योंकि एक कौवा 15 साल और वहीं एक तोता जो है वो 140 साल तक जीवित रहते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। इसी प्रकार हम लोग अगर बात करें तो जो रिप्रोडक्शन का 2 पार्ट था, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। इनमें सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, इसमें सिंगल सेल होते हैं जिससे वो बच्चे जन्म लेते हैं। प्रत्येक इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले बच्चे एक दूसरे के आइडेंटिकल